नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर की शुरू की थी और लास्ट के 2 क्वेश्चंस हमारे बाकी थे। आज हम वो 2 क्वेश्चंस करेंगे और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हमको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से 6 से आपके। हाँ, एक्सरसाइज 8.2 का 6th क्वेश्चन देखना है हमने। देखो 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या है, देखो उसने एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, आप क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए कोई भी, इसको नेम दे दीजिए ए बी सी एंड डी। उसने क्या है, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स, हर साइड के मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स गिवन है, उनको मिला दो। ठीक है, मिड पॉइंट्स को मिला दो। तो वो क्या कह रहा है बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी होती है, ये और ये। ऑपोजिट साइड को मिलाना है, मिड पॉइंट से जो ऑपोजिट साइड्स मिलती हैं ना, तो वो क्या कह रहा है कि बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू, देन आर एंड एस। और देखो यहाँ पे हम अपनी हेल्प के लिए एक डायगोनल खींच लेते हैं ए सी। ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी। हमको नहीं पता है कि क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए हमने कोई भी एक रैंडमली क्वाड्रिलेटरल बना दिया ए बी सी डी। उसने बोला है कि ए बी सी डी की मिड पॉइंट्स जो है ना, वो आपस में एक दूसरे को, ऑपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 हिस्सों में काटते हैं। बस यही हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए देखो हमने ये फिगर बना दिया। मान लेते हैं ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, और उसमें जो पी क्यू आर एस है ना, वो मिड पॉइंट्स हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए के। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। इसके बाद देखो, अगर हम बात करें ट्रायंगल कौन सा, ए बी और सी ट्रायंगल की बात करें, हमको पता है कि क्यू और ए बी और सी, पी और क्यू जो हैं वो ए बी के और बी सी के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। हमको पता है ना मिड पॉइंट्स हैं किसके, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमको पता लग गया। अब आपको पता है कि अगर ट्रायंगल की बात करें, 2 साइड का अगर मिड पॉइंट्स होते हैं, अगर दोनों को मैच करते हैं, तो वो तीसरी साइड के, मतलब ए सी साइड के पैरेलल होती है। मतलब कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये कौन सा फॉर्मूला लगा हमारा, कौन सी थ्योरी लगी, मिड पॉइंट थ्योरम। याद है ना आपको मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम वो लग गया, तो ये हमको पता लग गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो सिमिलरली अगर हम बात करें हम ट्रायंगल पी क्यू आर ए डी सी की बात करें, इन ट्रायंगल ए डी और सी, इसमें भी सेम कंडीशन बन रही है। तो सेम कंडीशन हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना लिख सकते हैं एस आर या आर एस या एस आर एस लिख लेते हैं। आर एस इज़ पैरेलल टू ए सी एंड आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, जो आर एस है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के पैरेलल है, और आर एस इज इक्वल टू पी क्यू। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। तो देखो पी क्यू पैरेलल हमने प्रूव कर दिया एस आर के। ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी हैं। तो ये प्रूव करने से हमको क्या पता लगता है, फ्रॉम दिस हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमने पैरेललोग्राम लिख दिया। अब आपको पता है कि पी क्यू आर एस जो है ये पैरेललोग्राम है। अब देखो पैरेललोग्राम है तो, और जो क्यू एस है और पी आर है ये इसकी डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स क्या करती हैं आपको पता है ना, वी नो दैट, क्या हमको पता है,
डायगोनल जो हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि क्या हो जाएगा, पी आर, इससे क्या पता लग गया हमको कि पी आर जो है एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर हो जाएगा। और यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रूव करो कि जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है ना मिड पॉइंट को, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रही हैं ऑपोजिट साइड्स को, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। तो हमने ये कैसे प्रूव किया, उसके मिड पॉइंट्स को बाहर से जोड़ दिया, हमने खुद से जोड़ दिया, और एक लाइन और हमने विड्रॉ कर दी, AC लाइन, ठीक है। तो हमने पहले प्रूव किया कि ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं, इससे हमको ये क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो गया। और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसी से हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है कि PR और SQ बाइसेक्ट ईच अदर, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 7th क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC इज ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखा है उसने ABC, जो कि C एंगल पे 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल एट C, बिल्कुल सही, राइट एंगल एट C। तो हम ट्राइंगल बना लेते पहले। अगर ये A है, उसने बोला है ये C है, तो ये B हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको ड्रॉ कर देते हैं। उसने क्या बोला है, अब देखो राइट एंगल एट C है, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट एंगल का साइन, ठीक है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB, AB एक हाइपोटेनियस है, इसका मिड पॉइंट है M। एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम M से, ठीक है, जो कि पैरेलल टू BC है, पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC मतलब ऐसे आएगी ये लाइन, और ये AC को एक जगह पे कट करेगी, ठीक है। AC को एक जगह कहाँ कट कर रही है, AC को एक जगह कट कर रही है, तो हम C का नाम दे देते हैं यहाँ पे, जो जहाँ पे कट कर रही है AC पे, वहाँ का पॉइंट का नाम देते हैं D। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्ट्स AC एट D, ठीक है, D पे इंटरसेक्ट कर रही है AC पे। उसके बाद को फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। देखते हैं पहले यही पार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो ट्रायंगल AC भी देखो, इन ट्रायंगल ACB आपको पता है कि M जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये कैसे हुआ, हमको गिवन है, क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। और हमको ये भी पता है कि जो MD लाइन है वो पैरेलल किसके है, BC के। ये किससे कैसे पता चला, क्योंकि ये भी गिवन है, उसने बताया था ना, तभी तो हमने पैरेलल ड्रॉ की, MD जो है वो BC के पैरेलल थी। अब इसके बाद इससे हमको क्या पता चलता है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, याद रखना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, अगर एक पॉइंट मिड पॉइंट है और वो दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो जो सामने वाली लाइन को वो कट करेगा, वो जहां पे कट करेगा वो मिड पॉइंट होगा। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमको क्या पता चला, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमको पता चल गया और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। ये आपका हो गया सॉल्व। इसके बाद देखते हैं आपका सेकंड पार्ट, उसने क्या कहा है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये भी करते हैं, क्वेश्चन इसमें भी कुछ भी नहीं है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब देखो अगर हम बात करें, हमको पता है कि MD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। अब ये हमको पता है, ठीक है, और आपको पता है कि MD जो है वो BC के पैरेलल है, और AC जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही हैं, इनको अगर हम आगे खींचते हैं तो ये ऐसे जाएंगी लाइन, ठीक है,
और ये वाली लाइन को अगर खींचेंगे तो ये ऐसे जाएगी, तो ये ट्रांसवर्सल हुई। तो हमको पता है कि ट्रांसवर्सल में ये और एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, चाहे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले लो, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। हमको पता है कि एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखो वी नो दैट एम डी इज पैरेलल टू बी सी, एंड हमने जो लिखा था यहाँ पे वो भी लिख दो, ए सी इज ट्रांसवर्सल। हमको पता चल गया AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखो AC अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो एंगल MDA होगा ना, MDA ऊपर वाला एंगल, वो BCD के बराबर होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए ये तो सीधी लाइनें हैं, हमने कोई ऐसे पैरेलल लाइंस ले ली और ये कोई एक ट्रांसवर्सल ऐसे ले ली, तो इसमें हम क्या बताना चाहते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। यही हमने एंगल्स में भी पढ़ा था, लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था, आपको याद हो तो, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, एंगल MDA इज इक्वल टू एंगल BCA, और BCA हमको पता है क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया, एंगल MDA इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इससे आप लिख सकते हैं देयरफॉर MD इज परपेंडिकुलर टू AC। बस ये आपका प्रूव हो गया। आपने बस यही एंगल प्रूव करना था कि ये पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है, इसीलिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और अगर यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है कि MDA BCA के बराबर कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसीलिए आप इसको रीज़न लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इसके बाद आपका आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए हमको शायद अलग से इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़े ड्राइंग में। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो CM इज इक्वल टू MA। थर्ड पार्ट कह रहा है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब CM MA, CM, अच्छा CM हमने बनाई नहीं थी तो ये बनानी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमको क्या प्रूव करना है, CM जो है वो MA के बराबर है और AB के हाफ है, यही प्रूव करना है। तो देखते हैं, अगर हम ट्रायंगल की बात करें ADM और CDM की, ट्रायंगल ADM और CDM, तो ले लेते हैं यही ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल ADM एंड CDM, ये हमने दो ट्रायंगल लिए, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल लिए ना, इनको हमें अगर कॉरस्पॉन्डिंग, अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना ये दोनों ट्रायंगल्स को, तो देखो आपकी AM और CM इक्वल हो जाएगी। तो देखिए क्या करते हैं, हमको पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। और एक और बात देखो, ये एंगल तो 90 डिग्री हमने प्रूव किया ही था, इसके साथ में MD जो लाइन है वो दोनों में आ रही है, बिल्कुल दोनों में आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि D जो है वो मिड पॉइंट है AC का, तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। इसमें लिख सकते हैं हम AD इज इक्वल टू DC। रीज़न क्या हो जाएगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमको गिवन है, ठीक है। AD इज इक्वल टू DC हो गया। अब हम लिख सकते हैं कि DM इज इक्वल टू MD, क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन साइड है इसीलिए हमने लिख दिया। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखो, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल MDC इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड बिफोर, हमने पहले प्रूव किया है कि ये एंगल 90 डिग्री है। अब इससे क्या होता है, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, हमको क्या पता चल गया, ट्रायंगल ADM जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो कॉन्ग्रुएंट है CD और M के। इससे क्या पता चला हमको, ये हमने क्यों प्रूव किया, क्योंकि हमको AM MC के इक्वल करना था। तो यहाँ पे लिख दो AM इज इक्वल टू MC, ठीक है। इसको बना दो आप फर्स्ट इक्वेशन।
इसके रीज़न क्या लिखेंगे, बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने AM इक्वल टू MC लिखा, बाय CPCT हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं, देखो AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये CPCT वाले को फर्स्ट इक्वेशन बता दो, इसको सेकंड इक्वेशन बता दो। AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB क्यों हुआ, क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन बना दो। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB तो ठीक है, लेकिन AM MC के बराबर भी तो है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, MC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, या MC को आप CM भी लिख सकते हो। आप पूरा वही लिख दो, CM इज इक्वल टू MA, AM को MA लिख सकते हो, और हाफ ऑफ AB, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, देखा कितनी आसानी से प्रूव किया। आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि कौन सा फिगर लेना है और क्या प्रूव करना है, जो आपको आगे जाके आंसर लेके आएगा उसके लिए। जैसे इसमें हमको प्रूव करना था लास्ट क्वेश्चन में CM AM के इक्वल है, तो CM AM के इक्वल कैसे हो सकता है, अगर ये दोनों ट्रायंगल ले लें, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो ये दोनों पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे। इसी तरह से हमने CM इक्वल टू MA प्रूव किया था। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है, और चैप्टर नंबर 8 के साथ हम अब अगली बार हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे इसी में। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे कैसे हम एरियाज वगैरह फाइंड करते हैं। धीरे धीरे आपका स्टार्ट हो रहा है कौन सा चैप्टर, आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड, जिसमें एरिया फाइंड आउट करना होता है, वॉल्यूम वगैरह फाइंड आउट करना होता है। धीरे धीरे वही चैप्टर शुरू हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल का देखा आपने कितनी ज़रूरत पड़ी हमें क्वाड्रिलेटरल्स में भी। ठीक है, इसी के साथ आपका आज का टॉपिक तो खत्म होता है। अब देखते हैं आपको कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो चुकी है। देखते हैं, देखो सबसे पहले आपको अगर क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करें, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करें, तो जिनको एंगल्स का सम होता है ना, एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, उनके उसके अंदर के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम करोगे तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी किसकी, क्वाड्रिलेटरल्स की। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड में, सेकंड हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, पैरेललोग्राम की। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम क्या होता है, कब होता है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ, क्या क्या कंडीशन है देखो। पहली कंडीशन तो है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, लिखो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये तो होगी पहली कंडीशन की इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा हुआ तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है, जब उसकी डायगोनल्स उसको बाइसेक्ट करें। इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या होती है, देखो अगर उसके एंगल्स जो हैं ऑपोजिट एंगल्स बराबर हों, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। ऑपोजिट एंगल से मतलब अगर मान लो ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे वो ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको कहते हैं ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसको गलती से भी मत लिख देना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके साथ ये वाला एंगल जाएगा
ऑपोजिट एंगल्स ये वाले होते हैं जो कोने कोने में होते हैं, उसको कहते हैं ऑपोजिट एंगल्स। याद रखना, ऑपोजिट एंगल्स सेम होने चाहिए पैरेललोग्राम की। ये 3 कंडीशंस होते हैं जो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाता है। और इसके बाद अगर बात करें कि पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, सेम चीज़ें पैरेललोग्राम में भी होती हैं। अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम में भी होती हैं और ये क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाता है। इतना याद रखना, क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है एंगल्स का वो 360 होता है, ये भी आपको पता है। अब एक और बात ध्यान रखो कि अगर कोई हमने रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, रेक्टेंगल याद रखो, रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल जिसकी लेंथ अलग होती है और ब्रेड्थ अलग होती है। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ये क्या बोल रहा है कि इसकी जो डायगोनल्स होती है ना वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। मतलब कि ये वाला साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, ये C है और D है। तो इसमें क्या बोल रहा है, वो बाइसेक्ट करती है। मतलब कि AO जो है वो OC के बराबर हो जाएगी और BO OD के बराबर होगी। ये एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। अब देखो, अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है कि ऑपोजिट जो साइड डायगोनल्स है ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगी। इसके साथ में एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, स्क्वायर की बाइसेक्ट करती है लेकिन 90 डिग्री पे करती है। कितने पे करती है? 90 डिग्री पे। ये O है, ये A, B, C और D। इसमें भी ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। लेकिन कंडीशन क्या है, वहाँ पे 90 डिग्री पे नहीं डिवाइड कर रही थी, इसमें 90 डिग्री पे डिवाइड करती है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? स्क्वायर की। और ये है रेक्टेंगल की। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता चल गई। इसके बाद हम बात करेंगे रोम्बस की। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? देखो, ये हमने बना दिया रोम्बस, और रोम्बस की साइड सारी इक्वल होती हैं और लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं। अच्छा, एक और बात, रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल भी होती हैं और बाइसेक्ट भी करती हैं। स्क्वायर की डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं और बाइसेक्ट करती हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। ये आपको पता लग गया। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, देखो, रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसकी मैच करती हैं किससे? स्क्वायर से। मतलब कि बाइसेक्ट तो करेगी और 90 डिग्री के पे भी करेगी, लेकिन इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। यहाँ पे क्या था, देखो, AC इज इक्वल टू BD था, ये रेक्टेंगल का है, AC इज इक्वल टू BD था, डायगोनल बराबर हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि AO इज इक्वल टू OC था और BO इज इक्वल टू OD था। मतलब बाइसेक्ट कर रही हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। यहाँ पे क्या है, AC इज इक्वल टू BD तो है ही है, और जो यहाँ पे बात करेंगे ना, AO इज परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, और इसके अलावा ये सेम AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ये तीनों होती हैं स्क्वायर की। अब रोम्बस में क्या होगा, AC BD के बराबर नहीं होगा, बाकी सब सेम होगा। AO इज परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है, और AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD। ये हो गई रोम्बस की प्रॉपर्टी। रोम्बस में क्या था, सिर्फ क्या डिफरेंस है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, बाकी सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर से मैच करती हैं। जैसे उसमें डायगोनल्स भी बराबर हैं और परपेंडिकुलर भी है और डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रही हैं। इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री पे करती हैं, लेकिन अब डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होती हैं। बस यही प्रॉपर्टी आपकी रोम्बस की। इसके बाद अगर बात करें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, हमने कुछ पढ़ी थी। ट्रायंगल में क्या पढ़ा था, देखो, अगर आपके पास ये ट्रायंगल दे रखा है, यही देखा था हमने, ट्रायंगल ऐसा ही देखा था, और ये है आपका A, B और C। अगर ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो इसका नाम हम दे देते हैं D और E। तो जो DE लाइन होगी वो पैरेलल होगी AB के, और DE जो होगी वो हाफ ऑफ AB होगी। यही था, ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था। बिल्कुल, मिड पॉइंट थ्योरम की यही प्रॉपर्टी थी, यही हमको उसमें बताया गया था।
ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम तो आपने देख लिया। इसके बाद हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ा था। अगर एक मिड पॉइंट दिया हो और दिया हो कि ये लाइन पैरेलल है, तो सेकंड लाइन जहाँ पे भी ये कट करेगी दूसरी साइड को, वो भी एक मिड पॉइंट हो जाएगा। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ा था। इसके बाद अगर बात करें कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया किसी भी साइज का, ठीक है, ये किसी भी साइज का क्वाड्रिलेटरल बना दिया, अगर इसके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें ना, तो हमको क्या मिलेगा? एक पैरेललोग्राम मिलेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा था, याद है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आया था उसमें भी क्वाड्रिलेटरल दिया था, मिड पॉइंट्स दिए थे और बताया था कि कुछ प्रूफ करने थे। तो हमने प्रूफ किया था सबसे पहले कि वो क्वाड्रिलेटरल जो अंदर बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो एक पैरेललोग्राम बन रहा है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा और चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पे हमें दे सकते हैं ताकि हम आपकी क्वेरी सॉल्व करें। अगर ज़रूरत पड़ी उस पर वीडियो बनाने की तो उस टॉपिक की एक न्यू वीडियो भी बना दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। अलविदा लेते हैं आपसे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।